कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ एंड आप लोग क्या कर रहे हो मुझे बताना एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड गाइस कल का जो लेक्चर है, कल मैंने एक री-अपलोडेड लेक्चर अपलोड करा था। बेसिकली परसों के दिन क्या हुआ था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। परसों के दिन जो मैंने वीडियो डाला था, तो उसका वॉइस क्वालिटी में क्या आ गया था, प्रॉब्लम आ गया था गाइस। इस वजह से क्या करना पड़ा, कल मुझे फिर से है ना उसी लेक्चर को मेरे को रिकवर करने में थोड़ा टाइम लग गया। और इस वजह से क्या हुआ कि मुझे है ना कल वही लेक्चर को क्या करना पड़ा, फिर से अपलोड करना पड़ा, ठीक है। एंड आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बेसिकली अपना नंपाई डाटा फ्रेम्स को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ प्रियंक एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडीज़। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था, हम लोगों ने क्या देख लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया था, लिस्ट डाटा फ्रेम एंड लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़ के बारे में हम लोगों ने क्या कर ली थी, बात कर ली थी। आज देखो मैं यहाँ पे क्या करके लाया हूँ, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें, क्योंकि ये मतलब ये जो एक्स्ट्रा ये जो शो पीस के लिए लिखना पड़ता है, बेसिकली ये मैं क्या करके लाया हूँ, लिख के लाया हूँ। तो आज हम लोग 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक ये, ठीक है, और एक कस्टम इंडेक्सिंग पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या कर जाएँगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ क्या बढ़ जाएँगे, मूव कर जाएँगे। बेसिकली आज मुझे क्या करना था, ये टॉपिक खत्म करना था। और ये जो ये सारी चीज़ें लिखनी है ना, इन ये सारी चीज़ें हमेशा सेम रहती हैं और इनको लिखने में क्या चला जाता है, टाइम चला जाता है। इसी वजह से मैं क्या कर रहा था, मैं इन चीज़ों को मैं ना पहले से ही, मतलब ये जो ऊपर की हेडिंग्स वगैरह हैं, ये मैं पहले से ही क्या कर चुका हूँ, ये मैं पहले से ही लिख चुका हूँ आप लोगों के लिए, ताकि हमारा क्या हो, टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। इसी वजह से मैंने क्या करा, इन सबको पहले ही मैंने क्या कर लिया, लिख लिया है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, अब हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों को भी क्या करना है, आप लोग लेट्स से स्टार्ट करो, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, आप लोग जो हम लोगों ने क्या करा था, डाटा फ्रेम नाम का क्या बना लिया था, फ़ोल्डर बना लिया था। उसके अंदर आप एक न्यू फ़ाइल बनाओ, ठीक है, और फ़ाइल का नाम रखो आप लोग नमपाई डाटा फ्रेम। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने नमपाई वाले लेक्चर देखे होंगे, आप लोगों को ये नाम डालना है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है नमपाई डाटा फ्रेम डॉट पीवाई करके एक फ़ाइल बनानी है। और इसके अंदर आप लोगों को बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इस फ़ाइल के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि आप लोग क्या करोगे, नमपाई से डाटा फ्रेम किस तरीके से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। सो हम लोग इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ज़रा एक काम करो, ठीक है, ये सब तो आप लोग क्या करो, वीडियो रोक के लिख सकते हो। ये सब जस्ट जो भी ये सब मैंने लिखा है ना, ये ऊपर ये जो इतना सा है, ये गाइस ये पूरा का पूरा फैंसी है, ठीक है। मैं बेसिकली मैंने आप लोगों को है ना कि बता चुका हूँ, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जुपिटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं जुपिटर का यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मेरा सिस्टम पुराना है, ठीक है। जुपिटर लैग कर जाएगा, ठीक है। और अगर आपका सिस्टम भी क्या है, पुराना है, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जुपिटर का यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि जुपिटर में जब भी आप कोड लिखने जाओगे, तो हो सकता है आपका सिस्टम क्या कर जाए, क्रैश कर जाए, ठीक है। या फिर आपके सिस्टम में बग या फिर लैग वगैरह आ जाए, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और जुपिटर का आप लोग वीएस कोड एडिटर का यूज़ करो, ठीक है। ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जिसमें आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, ये आप लोग चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, जस्ट एक फैंसी है, ठीक है। ये मैंने लिख रखा है ताकि आप लोगों को देखो, जुपिटर कोड एडिटर में मैंने बताया था जिस तरीके से हमें यहाँ पे कलर्स दिख रहे हैं ना, आप लोगों ने देखो प्रिंट में अलग कलर है, मेथड में अलग कलर है, नमपाई में अलग कलर है, ठीक है। ये पूरा ग्रीन सा हाईलाइट है, तो ये पूरे आप लोगों को कलर दिख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। हमें कलरफुल दिखता है, बट आप लोग ध्यान देते होंगे, आप लोग जितनी बार भी आउटपुट को क्या करते हो, रन करते हो, ठीक है, आउटपुट कलरफुल नहीं आता, आउटपुट ब्लैक एंड व्हाइट में ही आता है। तो जुपिटर में बस क्या हो जाता है, आउटपुट क्या आ जाता है, आउटपुट क्या आ जाता है, सॉरी, आउटपुट है ना कलरफुल आ जाता है। बस ये होता है, जुपिटर में डिफरेंस होता है। और बाकी जुपिटर का साइज़ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और मतलब जो जुपिटर एमुलेटर है, ठीक है, उसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना नमपाई स्टार्ट, मतलब नमपाई नहीं, हम लोग अपना पांडास स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, नमपाई वाला मेथड देखने वाले हैं। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट नमपाई एज़ एनपी लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पांडास भी क्या कर देते हैं, इम्पोर्ट पांडास एज़ पीडी। हमने ये क्या कर दिया, हमने ये वाली लाइन को क्या कर दिया, लिख दिया है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, इसको जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको बैक स्पेस कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग क्या करो, आप लोग इन दोनों को लिख दो, क्यों, नमपाई भी लिख दो, इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, क्योंकि हम लोग नमपाई का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पांडास का भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल का हम लोग क्या नाम देंगे, हम लोग वेरिएबल का नाम देंगे नमपाई अरे, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, नमपाई में डील कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे तो मैंने क्या करा, मैं इसको क्या दे देता हूँ, नमपाई अंडरस्कोर एरे दे देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा क्या रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है। एंड इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, एक और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपना, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना नमपाई एरे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नमपाई एरे को क्या करेंगे, फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे ओके। सो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपना क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग कोई से भी रैंडम नंबर को, क्या हम लोग एरे बना रहे हैं, सो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, कोई से भी रैंडम नंबर को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। सो चलो अब जरा एक जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे कोई से भी रैंडम नंबर को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या नंबर पास करूँ, मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 220 200, ठीक है। मैंने ये क्या करा, मैंने यहाँ पे भी एक
रैंडम से नंबर्स को क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ो, ठीक है। और अब क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम लोग रखते हैं अपना 3, ठीक है। यहाँ पे 30 और फिर क्या कर देते हैं, 300 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब एक काम, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और क्या करते हैं, अपने नंबर को क्या करते हैं, पास करते हैं। जैसे हमारा होने वाला है 4, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 40, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, 400, ठीक है। हमने क्या करा, हमने इसके अंदर क्या करा, एक नंपाई एरे बनाया और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, हम लोगों ने बेसिकली 10, मतलब 1, 10 और 100 हम लोगों ने क्या करा, ऐसे ही रैंडमली क्या कर दिया, इसके अंदर नंबर पुट कर दिए। अल्टीमेटली हमने क्या करा, हमने एक नंपाई एरे बनाया, ठीक है, जो आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम दिया हमने नंपाई एरे, ठीक है। और उसके अंदर हमने किसका यूज करा, हम लोगों ने नंपाई एरे क्या कर दिया, हम लोगों ने नंपाई एरे का क्या करा, फॉर्मेशन करा, ठीक है। और जब हम लोगों ने क्या कर लिया, नंपाई एरे का क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। सो अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि मेथड नंबर 5 है तो मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। जो हमारा होने वाला DF5, देखो DF5 मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। DF5 का मेरा देखो, DF5 मैंने खुद से बना रखा है, ठीक है। खुद से बना रखा है, मतलब जब भी मैं DF5 लिखता हूँ तो DF5 का मतलब है डाटा फ्रेम 5, ठीक है। क्योंकि ये मेरा फिफ्थ मेथड है, मतलब देखो मेरे पढ़ाने का सीक्वेंस क्या है, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया, उसके बाद पहले मैंने आप लोगों को लिस्ट, ठीक है, डाटा फ्रेम। जैसे आप लोग देखोगे ये DF3 है, क्यों, क्योंकि ये मेरा तीसरा मेथड है। मतलब जब भी देखो मैं डाटा फ्रेम पढ़ता हूँ तो देखो सबके क्या रहते हैं, सीक्वेंस रहते हैं ना। जैसे आप सबसे ऊपर, मतलब आप अपनी बॉडी को देखो, बॉडी में सबसे ऊपर हेड रहता है, हेड के बाद क्या रह जाता है आपका, मतलब एब्डोम, मतलब हेड आ जाता है, हेड के बाद क्या आ जाता है आपका, स्केलेटल सिस्टम आता है, ठीक है। फिर हैंड्स वगैरह आते हैं। तो एक सीक्वेंस है ना आपकी बॉडी का, तो उसी तरीके से मेरा भी पढ़ाने का क्या एक सीक्वेंस है। मैंने सबसे पहले इन्फो से स्टार्ट करा, ठीक है। फिर इन्फो के बाद मैंने क्या करा, मैंने चीज़ें अपने हिसाब से क्या करी, स्टार्ट करी। जैसे कि ये देखोगे, ये हमारे सबसे पहले हमने किससे स्टार्ट करा था, हमने स्टार्ट करा था किससे, अपना डिक्शनरी से स्टार्ट करा था, कि डिक्शनरी से आप क्या कर सकते हो, डाटा फ्रेम किस तरीके से बना सकते हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल, फाइनल वेरिएबल था, वो मैंने क्या बनाया था, DF1 बनाया था। मैंने आप लोगों से तब भी कहा था कि आप चाहे तो DF1 ना लिख के कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बट क्योंकि ये मेरा पढ़ाने का ही सीक्वेंस है, तो मैं इस तरीके से ये क्या कर रहा हूँ, DF5 लिख रहा हूँ। अब DF5 क्यों, क्योंकि ये बेसिकली फिफ्थ मेथड है, ठीक है। ये फिफ्थ मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डाटा फ्रेम बना सकते हैं, ठीक है। मतलब फिफ्थ मेथड है, अगर आप चाहे तो नमपाई से भी क्या कर सकते हो, डाटा फ्रेम बना सकते हो। तो ये मैं इसको अपने तरीके से, मतलब मैं इसको इस तरीके से याद रखता हूँ कि अगर मुझे कभी डाटा फ्रेम बनाने रहते हैं तो मेरे पास कुछ मेथड्स होते हैं। तो जो नमपाई वाला मेथड है वो मेरे दिमाग में फिफ्थ मेथड के हिसाब से रजिस्टर है। मतलब मैं इसको इस तरीके से याद रखता हूँ कि अगर मुझे मान लीजिए कि मुझे डाटा फ्रेमिंग करनी है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सीरीज से डाटा फ्रेम बना सकता हूँ, मैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से डाटा फ्रेम बना सकता हूँ, मैं लिस्ट ऑफ क्या बना सकता हूँ, लिस्ट ऑफ मतलब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से बना सकता हूँ, लिस्ट से बना सकता हूँ, मैं डिक्शनरी से बना सकता हूँ, या फिर मैं कस्टम इंडेक्सिंग से बना सकता हूँ। तो ये सब क्या है, मेरे पास मेथड्स हैं जिनसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डाटा फ्रेम बना सकता हूँ। तो उन्हीं मेथड्स में जैसा होता है ना कि मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, तो ये इसी तरीके से क्या कर रखा है मैंने, जो अपना नंबर एरे वाला मेथड है, इसको मैंने मेथड नंबर 5 अपने दिमाग में रखा है कि जो पांचवा तरीका मुझे आता है डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने का, वो है अपना क्या, नंपाई एरे। मैं नंपाई एरे से क्या कर सकता हूँ, डाटा फ्रेम में क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये बेसिकली मेरे हिसाब से देखो, मेरा जो प्रेफरेंस है मैंने उस हिसाब से कर रखा है, ठीक है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, DF5 लिख रखा है। आपका जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये क्या, ये अल्टीमेटली एक वेरिएबल है, ये बेसिकली आप डिफाइन करोगे। बट क्योंकि देखो याद, मतलब कुछ चीज़ें दिमाग में सेट करके रखनी रहती हैं, तो इसी वजह से मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैंने इसको DF5 रख दिया था। और क्योंकि मुझे पढ़ाना भी था तो इसी वजह से क्या करा, मैंने इसको एक DF5 इसीलिए ये भी रखा, ताकि आप लोगों को क्या रहे, समझने में थोड़ा आसान रहे, ठीक है। सो इसी वजह से क्या करा, मैंने इसको रखा, ठीक है। अब डाटा फ्रेम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एक सेकंड देना गाइस मेरे को, जस्ट, ठीक है। इसका साउंड मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सो हो गया हमारा, ठीक है। सो ये होगा हमारा क्या, डाटा फ्रेम होगा, ठीक है। अब डाटा फ्रेम के बाद यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम अपना वेरिएबल पास कर देंगे। जो वेरिएबल हमने ये बनाया ना, नंपाई अंडरस्कोर एरे, इस वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा ही लिख देते हैं तो ये आ जाएगा। बेसिकली ये हमने क्या करा, वेरिएबल पास कर दिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कॉलम्स भी पास करेंगे। अब ये चीज़ ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कॉलम्स पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम कॉलम्स लिख देते हैं, ठीक है। एंड कॉलम्स लिखने के बाद यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम्स पास करेंगे, ठीक है। सो कॉलम पास करते हैं, तो कॉलम नंबर ए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉलम नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कॉलम नंबर बी, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपना कॉलम नंबर सी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे कितने कॉलम पास कर दिए, कॉलम नंबर A B C, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्यों पास कर दिए, क्योंकि ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग ध्यान रखो कि मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे कितने कॉलम पास कर दिए, कॉलम ABC क्या कर दिए, मैंने पास कर दिए। बेसिकली मैंने 3 कॉलम क्या कर दिए हैं, पास कर दिए हैं, ठीक है। सो अब एक काम करते हैं, प्रिंट DF5 ये लिख देते हैं, ठीक है।
क्योंकि देखो हमने क्या करा, हम लोगों ने पहले इसके अंदर DF5 के अंदर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने डाटा फ्रेम वाला क्या करा, हम लोगों ने डाटा फ्रेम का यूज़ करा और इसके अंदर हमने क्या करा, अपना वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। मतलब हमने ये प्रॉपर्टी को किसके अंदर पुट करा, हम लोगों ने अपने वेरिएबल के अंदर पुट करा और फिर अल्टीमेटली हमने क्या करा, प्रिंट फंक्शन के अंदर इसको पुट कर दिया, ठीक है। सो अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। जैसे आप इसको क्या करते हो, आप इसको रन कर लेते हो, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये रन हो रहा है, ठीक है। एंड जैसा आप लोग जानते हो कि मेरा सिस्टम स्लो है, तो मतलब इसको रन होने में 1 सेकंड तो लग ही जाता है, मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको रन होने में, ठीक है। वीडियो से कट भी नहीं कर सकते। ये रहा हमारा क्या, नमपाई से डाटा फ्रेम में क्या करना, कन्वर्ट करना, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग मेथड 5, नमपाई से डाटा फ्रेम में क्या करना, कन्वर्ट करना। ये जो हम लोगों ने क्या लिख रखे हैं, ये जो हम लोगों ने कॉलम्स लिख रखे हैं ना, तो ये हमारे कॉलम देख सकते हो आप लोग ABC, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप लोगों को दिख जाएगा ABC, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये हमारा देख सकते हो आप लोग क्या दिख रहा है आप लोगों को 10 20 30, ठीक है। और ये 40 वाली आप लोगों को लाइन दिख रही है, ठीक है। सो ये हमारा नमपाई है जिसको हमने क्या कर दिया, जिसको हमने एक सिंपल से डाटा फ्रेम में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, जो मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि आप लोगों के पास अगर मतलब जुपिटर है, ठीक है। सो जुपिटर में आप लोग 1 सेकंड इसको मैं चार्ज में लगा देता हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि कितना जल्दी जल्दी इसकी बैटरी क्या हो रही है, डाउन हो रही है, ठीक है। तो खैर छोड़ो, हम क्या करते हैं, इसको चार्ज में लगा देते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है। सो आप लोग जो ये हम लोग जो आउटपुट देख रहे हैं ना, जो आप लोग ये टर्मिनल पे आउटपुट देख रहे हो ना, जब आप लोगों के पास जुपिटर रहता है, ठीक है। मैं आप लोगों को क्या करता हूँ बता देता हूँ। जब आप लोगों के पास जुपिटर रहता है, तो ये जो ये आपका आउटपुट है ना, जैसे ये हमारा आउटपुट देख सकते हो आप ब्लैक एंड व्हाइट में, ठीक है। जुपिटर में कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, लिटरली कुछ भी, मतलब इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जुपिटर के अंदर आपको इजीली क्या आ जाएगा, पांडा समझ आ जाएगा। ये जो आप लोगों ने ये ब्लैक एंड व्हाइट लिख रखा है ना, जो हमारे BS कोड में ब्लैक एंड व्हाइट आता है, बेसिकली जुपिटर में वहाँ पे ये ABC कलरफुल, और ओके थोड़ा नीचे हुआ हो, गलती हो गई, ठीक है। ये ABC कलरफुल हो जाएगा, ठीक है। ये 1 2 3 कलरफुल हो जाएगा, ये बेसिकली ये भी कलरफुल हो जाएगा, ये भी कलरफुल हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा और कोई सा डिफरेंस जुपिटर के अंदर नहीं आने वाला है। जिस तरीके से हमारा ये जो ये है ना, हम लोगों ने देखो आप लोग देखोगे इसको हमारा ये कितना कलरफुल लिखा हुआ है, जैसे ये देख सकते हो आप लोग कितना कलरफुल है, ठीक है। यहाँ पे हमारा DF5 अलग रंग से लिखा है, PD अलग रंग से लिखा हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा ये कितना कलरफुल और अट्रैक्टिव लग रहा है। उसी तरीके से हाँ, जुपिटर में क्या करते हैं, जुपिटर में आउटपुट को भी क्या कर देते हैं, कलर और कलरफुल और अट्रैक्टिव कर देते हैं। यही क्या होता है जुपिटर और बेसिकली जो नॉर्मल हमारा BS कोड एडिटर होता है उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता रखा है क्या यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फिर से बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने बेसिकली किससे समझ लिया, हम लोगों ने नमपाई एरे से तो जान लिया कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नमपाई एरे का यूज़ करके डाटा फ्रेम बना सकते हैं। अभी और भी चीज़ें क्या हैं, अभी और भी चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे कि अब हम लोग किससे बनाना सीखेंगे, अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे, विच इज़ व्हाट कस्टम इंडेक्सिंग। देखो ये चीज़ें लिखने का कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना मुझे इस चीज़ को भी लिखना पड़ता और इस चीज़ को लिखने में क्या रह जाता, टाइम लग जाता है। बेसिकली फाइल्स बनाना, ठीक है, इन सबको लिखना, तो उन सब में क्या रह जाता है, टाइम लग जाता है और इससे क्या कर पाता हूँ, मैं समझा भी नहीं पाता हूँ इतना ज़्यादा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट 2 वीडियोज़ में हम लोग क्या कर रहे थे, मैं हर एक वीडियो के अंदर मैं 2 ही कोट्स को क्या कर पा रहा था, समझा पा रहा था, ठीक है। और जो हमारा लेक्चर का सीरीज़ है, वो इससे क्या हो जाएगा, वो इससे अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा। देखो मुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन अननेसेसरी किसी चीज़ को बड़ा करना, उससे क्या मतलब चैनल की व्यूवरशिप भी गिर जाती है, मतलब लोग देखते भी नहीं है, ठीक है। और ऑनेस्टली अभी लोग इतना देख भी नहीं रहे हैं, ठीक है। जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं उनका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, ठीक है। इसीलिए चलो अब हम लोग क्या करते हैं, कस्टम इंडेक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक न्यू क्या करनी है, फाइल बनानी है और इसका नाम रखना है कस्टम अंडरस्कोर सॉरी कस्टम इंडेक्सिंग डॉट पी वाई। आप लोगों को कस्टम अंडरस्कोर क्या करना है, पी वाई रख देना है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, इसका नाम रखना है, ठीक है। अब चलो इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ये आप लोगों को एक तरीके से थोड़ा-सा फैंसी टाइप रहेगा, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग कस्टम इंडेक्सिंग का क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, कस्टम इंडेक्सिंग का क्या ये यूज़ करते हैं, ठीक है। कस्टम इंडेक्सिंग के लिए मेरे पास एक स्पेशल केस है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। चलो हम लोग एक काम करते हैं, स्टूडेंट्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज़ करो स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। मैंने स्टूडेंट्स को ले लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को मैंने ले लिया है, तो मैं स्टूडेंट्स पे एक काम करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स का नाम रख देता हूँ, जैसे कि वेट करो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रख देता हूँ अपना, जैसे 1 सेकंड देना मेरे को। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स में मैं नाम रख देता हूँ और मैं नाम किसी के रख दूँ, ठीक है। मैं नाम एक काम करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ अपना नेम, ठीक है। और नेम में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना नाम रख देता हूँ। मैं किसी को ना क्या कहते हैं, गंदे मार्क्स नहीं देने वाला, ठीक है। मेरे को मतलब डर लगता है कि अगर किसी को मैंने गलत मार्क्स दे दिया और कोई ऑफेंड हो गया, तो ये मैं अपना नाम रख देता हूँ, माय नेम इज़ प्रियांक, ठीक है। मैं एक प्रियांक नाम रख देता हूँ, ठीक है। एंड प्रियांक के बाद मैं एक और नाम रख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ त्रि, ठीक है। मैंने एक और नाम रख दिया, ठीक है। ये मेरी सिस्टर का नाम है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं एक और नाम रख देता हूँ अपना क्या, एक कोई सा भी एक रैंडमली हम लोग क्या कर देते हैं, नाम रख देते हैं क्या नाम रखें हम लोग, ठीक है। हम लोग कुछ भी नाम रख देते हैं, हम लोग लेट्स सपोज करो हम लोग क्या रख देते हैं,
हम लोग राहुल नाम रख देते हैं, ठीक है, राहुल नाम रख देते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक मैंने है ना नाम रख दिया है, कोई सा भी अगर किसी के मतलब किसी का नाम हो तो कोई बुरा मत मानना, बस मैंने यहाँ पे रैंडमली क्या रखा है, नाम रख दिया है, ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पे नाम रखी है ना, अब मैं इनके मार्क्स डिफाइन करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, मार्क्स लिख देता हूँ, ठीक है। एंड मार्क्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मार्क्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपने मार्क्स दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने मार्क्स दूंगा, तो मेरे मार्क्स आएंगे 100, ठीक है। और मेरी बहन के मार्क्स कितने आने चाहिए, मेरी बहन के मार्क्स आने चाहिए 90, ठीक है। वैसे उल्टा है, मेरी बहन के ज़्यादा मार्क्स आए थे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें चल जाता है, ठीक है। और राहुल के मार्क्स हम कितने रख देते हैं, राहुल के मार्क्स हम रख देते हैं 78, ठीक है। सो हमने राहुल के मार्क्स कितने कर दिया, हमने राहुल के मार्क्स रख दिए 78, ठीक है। अब इसके बाद एक काम करते हैं, इसके बाद ग्रेड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ग्रेड में हम लोग क्या करेंगे, ग्रेड में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये हम लोगों ने क्या करा, ग्रेड रख दिया, ठीक है। अब ग्रेड रखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, ग्रेड रखने के बाद अब हम लोग कर देते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड रख दिया हम ना, अब ग्रेड में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेड में हम लोग करते हैं ए, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे रख देते हैं इसको ए, ठीक है। अब ए रखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ए रखने के बाद जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है। ए रखने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रखूंगा मैं ए प्लस, ठीक है। एक सेकंड देना मेरे को, यहाँ पे मैं रख देता हूँ ए प्लस, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या, मेरे पीछे से मतलब बहुत तेज बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, ठीक है। इस नॉइस को मैं हटा दूंगा, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। एक सेकंड देना ना मेरे को, मतलब बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे को हटा रोकना पड़ेगा बैकग्राउंड नॉइस को। सॉरी गाइस, एक्चुअली में क्या हो गया था, पीछे से है ना बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मैं मतलब मुझे क्या करना पड़ा, थोड़ा सा वीडियो लेक्चर को रोकना पड़ा, ठीक है। वैसे जस्ट है ना, आप लोग देखा होगा कि मतलब 2:38 पे ही मतलब मैंने जस्ट वीडियो स्टार्ट ही कर दिया। अब बेसिकली डिलीवरी वाले अंकल आए थे, मतलब वो गेट नॉक कर रहे थे, तो मैं डिलीवरी मतलब अपना पार्सल लेने चला गया था, ठीक है। सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो एक सेकंड देना मेरे को, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने ग्रेड्स भी क्या कर लिए, लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट मेथड होने वाला है, इसका मैं नाम रख देता हूँ क्या, अपना DF6, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा DF6 होगा, ठीक है। DF6 होगा हमारा। सो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे अपना PD, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ क्या हम भूल गए हैं क्या, अच्छा हम फिर से भूल गए हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, इम्पोर्ट, ठीक है। ये वाली लाइन को हम लोग क्या करते हैं, ये वाली लाइन को हम लोग भूल रहे हैं, इम्पोर्ट पांडास एस, ठीक है, PB हम लोगों ने क्या करा है, इस लाइन को हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, वो डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी गाइस, एक्चुअली में मैंने आप लोगों को पता है ना कि मेरे मतलब डिलीवरी वाले अंकल आए थे, तो इसी वजह से मैंने क्या करा था, मतलब इसी वजह से मेरे को क्या करना पड़ा, वीडियो को रोकना पड़ा, ठीक है। सो एक से उसके लिए है ना एक्सट्रीमली सॉरी। सो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से लिख देते हैं अपना डाटा फ्रेम। अच्छा, ये जो आप लोग ये डाटा फ्रेम लिखते हो ना, इसका ये बेसिकली ये आपके सिस्टम को कमांड देता है कि जो आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब आप लोग जो भी लिख रहे हो, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कस्टम इंडेक्सिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इस ये जो भी आप लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे आप लोगों ने वेरिएबल के अंदर पुट करा है ना, इसको आप लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, डाटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये बेसिकली लोगों के दिमाग में आता है कि यहाँ पे हम बार-बार डाटा फ्रेम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पीडी पता है, पीडी का शॉर्ट फॉर्म होता है क्या, पांडास, ठीक है। और इसके अलावा हमें ये पता है कि एक वेरिएबल होता है, ठीक है। हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन करा और वेरिएबल के अंदर हमने क्या करा, कोई सी भी रैंडम वैल्यूज और नंबर क्या कर दिए, पुट कर दिए। लेकिन ये डाटा फ्रेम का क्या मतलब होता है, तो बेसिकली ये जो आप डाटा फ्रेम लिख रहे हो ना, ठीक है, ये बेसिकली आपके सिस्टम को कमांड करता है कि जो भी आपने वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को क्या करा है, पुट करा है, उसको आप डाटा फ्रेम जैसे क्या कर दो, स्ट्रक्चर में क्या कर दो, पुट कर दो, मतलब डाटा फ्रेम जैसी चीजों में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, अपना वेरिएबल को क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करा, अपने वेरिएबल को क्या करा, पास करा। अब वेरिएबल को पास करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे अपना इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब जरा ध्यान से देखो, इसको जरा थोड़ा सा हटाओ, ठीक है। इंडेक्स में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडेक्स में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे अपना क्या, इस यहाँ पे अब हम लोग पास करेंगे अपना जैसे इनके हम रोल नंबर दे देते हैं, मतलब मैं इन तीनों का क्या करने वाला हूँ, रोल नंबर देने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ रोल नंबर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। मैं इसको कितना रोल नंबर दूँ, मैं इसको रोल नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कोई से भी रैंडम रोल नंबर दे रहा हूँ, तो मैं इसको रोल नंबर 1 दे देता हूँ, इसको रोल नंबर 2 दे देता हूँ। और अब क्या करेंगे, ठीक है, एक सेकंड देना, गलती हो गई, ठीक है। यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे इसे, ठीक है। मैंने इसको क्या दे दिया, अब मैं इसको दूंगा अपना क्या, रोल नंबर 2, ठीक है। मैं इसको क्या देने वाला हूँ, मैं इसको देने वाला हूँ अपना रोल नंबर 2। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं इन्हें क्या देने वाला हूँ, ठीक है। सिंगल क्वेश्चन के अंदर लिख देते हैं, मैं यहाँ पे देने वाला हूँ इसको रोल नंबर 3, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैंने इन तीनों को ही क्या कर दिया, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3 दे दिया। मैंने जस्ट एक रैंडमली इनको क्या दे दिया, रोल नंबर दे दिया। अब इस पूरे के पूरे जो मेरा DF6 है, इसको मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट के अंदर क्या कर दूंगा, प्रिंट स्ट्रिंग के अंदर क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा, ठीक है। सो ये हो गया क्या, मेरा DF6, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, पास करने वाला हूँ, ठीक है। अब जैसे ही आप इस कोड को रन करोगे, तो देखो आप एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। जो हमारा क्या है, अपनी कस्टम इंडेक्सिंग है, कस्टम इंडेक्सिंग में देख लो आप लोग, जो हमारी मेन जो हम लोगों ने वेरिएबल बनाए, इनके अंदर हमने इनके रोल नंबर वगैरह क्या करें, नहीं लिखे, लेकिन जो अब हमने क्या करा, कस्टम इंडेक्सिंग का यूज करा, तो हम क्या करेंगे, इनके रोल नंबर को भी क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। मतलब रोल नंबर भी आने वाले हैं ना, इनको हम लोग इसके क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, रोल नंबर्स को क्या करने वाले हैं हम लोग, पुट करने वाले हैं, ठीक है।
तो चलो एक काम करो, इस कोड को ज़रा आप जल्दी से रन करते हैं, ठीक है? हम जैसे ही क्या करने वाले हैं, रन करने वाले हैं इस कोड को, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है? आप लोग इसको ज़रा रन करो, ठीक है? और ये देख सकते हो हम लोगों ने क्या करा, जैसे ही कस्टम इंडेक्सिंग में आप लोग देख सकते हो मेन हम लोगों का ये जो मेन वेरिएबल है, ठीक है? यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, मतलब यहाँ पे हमने कहीं रोल नंबर मेंशन नहीं करे हैं, ठीक है? लेकिन जब आप लोगों ने कस्टम इंडेक्सिंग करी और आप लोगों ने जब इंडेक्सिंग कर दी, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हो कि ये रोल नंबर भी क्या आ गया, इसमें आ चुके हैं। मतलब देखो इंडेक्सिंग का आप लोग यूज़ कब करना है, इंडेक्सिंग का यूज़ आप लोग तब करना जब आप लोगों को क्या करना हो, कोई भी चीज़ को क्या करना हो, ऐड करना हो, ठीक है? अच्छा ये ग्रेड थोड़े गलत लिख दिए, ठीक है? तो मतलब ये इस पे ध्यान मत देना, मैंने देखो 100 मार्क्स वाले को सबसे ज़्यादा मिलने चाहिए, बट मैंने 90 मार्क्स वाले को मतलब ए प्लस कर दिया, ठीक है? इस पे ध्यान मत देना, मतलब ये तो मैं अपने रैंडमली मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे अपने हिसाब से बना रहा था, आप अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है? सो चीज़ें आप लोगों को क्या समझनी है, आप लोग इंडेक्सिंग का कब यूज़ करोगे, इंडेक्सिंग का आप लोगों को तब यूज़ करना है जब आप लोग क्या करो, किसी भी चीज़ को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आप लोगों को तब क्या करना है, इंडेक्सिंग का यूज़ करना है, ठीक है? आप लोग चाहे तो तब क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, इसका यूज़ करना है, तब किसमें इंडेक्सिंग का यूज़ करना है, मैंने आप लोगों को क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है? सो चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडेक्सिंग का तो हम लोगों का क्या हो गया है, इंडेक्सिंग हम लोगों ने क्या कर लिया, सीख लिए। तो अब हम लोगों ने जो डाटा फ्रेम है, ठीक है? आप लोगों को एक बार फिर से मैं क्या कर देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ, ठीक है? हम लोगों ने जो डाटा फ्रेम है, हम लोगों ने डाटा फ्रेम क्या कर लिया, पूरी तरीके से सीख लिया है, ठीक है? मतलब अब डाटा फ्रेम में हमारे लिए क्या है, अब हमारे लिए क्या बचा है, कुछ भी मतलब नहीं बचा है। मतलब देखो, अब हम लोगों के पास क्या चीज़ है, अब हम लोगों के पास है ना कॉलम, और ठीक है, मतलब इन सारी चीज़ों का भी अभी हम लोगों को क्या करना है, एक्सेस सीखना है। मतलब हम लोग कॉलम को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग रोज़ को क्या कर सकते हैं, किस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग सिंगल कॉलम को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग इनके ऊपर क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं, इसको हम लोग क्लोज़ करते हैं, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे हम देखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कॉलम, ठीक है? यहाँ पे हम लिख देते हैं हमने कॉलम, ठीक है? और अंडरस्कोर यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना एक्सेस, ठीक है? एंड डॉट ईआर, ठीक है? अब हम लोग कॉलम एक्सेस करने वाले हैं, ठीक है? अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अब हम लोग कॉलम एक्सेस करना सीखने वाले हैं, ठीक है? सो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग कॉलम एक्सेस करना सीखने वाले हैं, ठीक है? सो यहाँ पे अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे डाटा फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है? अगर डाटा फ्रेम नहीं लेते हैं, हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, मेथड से ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? सो मैं आप लोगों को पहली मेथड क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ठीक है? क्या है हमारी मेथड नंबर जो 1 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेथड नंबर 1 जो हमारी होती है, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है? सॉरी, मेथड नंबर जो 1 होती है हमारी, मेथड नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंगल कॉलम को क्या करने वाले हैं, एक्सेस करके देखने वाले हैं, ठीक है? सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सिंगल कॉलम को क्या करने वाले हैं, एक्सेस करने वाले हैं, ठीक है? सो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? ओके, सॉरी। गाइस, यहाँ पे एक एक मेरे को है ना एक अर्जेंट काम आ रहा है, ठीक है? मतलब एक कॉल आ रहा है, तो इस कॉल को मैं क्या करता हूँ, इस कॉल को मतलब मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है? सो मतलब जो लेक्चर है मैं इसको अभी जैसा ये हमारा हो चुका है, ठीक है? ये वाला पार्ट हम लोगों का क्या हो चुका है, कॉलम एक्सेस वगैरह, ये सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूँगा। बेसिकली अभी जो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन्स करे हैं, ये कॉल मेरा बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको मतलब मेरे को लेना पड़ेगा, ठीक है? सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, आज का जो हम लोगों का टारगेट था, हम लोगों का टारगेट था डाटा फ्रेम्स को क्या करना, कंप्लीट करना। तो हम लोगों ने क्या करा है, पूरे के पूरे डाटा फ्रेम्स को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? एक्चुअली में मतलब ये पूरा हो चुका है, ठीक है? मतलब एक अर्जेंट कॉल आ रहा है मेरे को फैमिली से, तो मतलब देखना पड़ेगा किस चीज़ का कॉल है, क्योंकि ऊपर मतलब दूसरी बार मैंने इस कॉल को क्या करा है, कट करा है। तो अब व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, तो मेरे को जस्ट देखना पड़ेगा, कुछ मतलब प्रॉब्लमेटिक सा तो नहीं है, ठीक है? सो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा मैं इसको नेक्स्ट क्लास से यहीं पे कन्वर्ट मतलब यहीं से क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा। अभी मैं आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड गाइस सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट इस कॉल को मैं मतलब रिसीव कर लेता हूँ, और वीडियो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से क्या कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक?